आज हमारा दिन 18वां है यूपी कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी के लिए। आज 100 दिन में हमें 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। उसका 18वें दिन में हम 10 क्वेश्चन और लगाएंगे। 17 दिन तक हमारे 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। आपका एग्जाम जून 2026 में 3 डेट में हमारा 8, 9 और 10 जून को। तो देखते हैं आज के 10 क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बेहतरीन सा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है, एक आयताकार टैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी लंबाई टैंक की यानी कि लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 44 मीटर है। मान लीजिए यह पाइप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है इसमें, यानी पाइप में जो बेलनाकार पाइप है कितने व्यास का जी, 14 सेंटीमीटर व्यास का। पानी का स्तर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय घंटे में कितना होगा। पाई का मान आपको 22/7 लेना। तो देखिए सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें समय निकालना यानी कि टाइम निकालना। तो आपको पहले जो टैंक है हमारा आयताकार टैंक है, टैंक जुड़ा आयताकार टैंक से जुड़ा, उसका पानी का स्तर ले जाना जी 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, ये टैंक का मतलब हो जाएगा घनाभ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी प्राप्त करनी। तो यानी कि ये घनाभ बन गया। घनाभ के आयतन को भाग करेंगे बेलन के आयतन को। यहाँ पे 50 मीटर दिया है उसका लंबाई और चौड़ाई 44 दिया है। ऊंचाई लगानी जी उसकी कितनी, 21 सेंटीमीटर को भाग करेंगे 100 मीटर से, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी 0.21 मीटर। तो यानी कि घनाभ का आयतन यानी कि 50 गुना 44 और गुना जी 0.21 मीटर। 0.21 मीटर कहाँ से है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा जी हमने मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.21, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। जब 21 को 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.21 मीटर। अब यहाँ पे टैंक का जो मेरा व्यास है वो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बेलन का आयतन से भाग कर दूंगा किससे जी, आप घनाभ के आयतन को जिसमें भाई पाइप जुड़ा हुआ है। ये पाइप जुड़ा है, जैसे इसमें जा रहा है पाइप, इसका व्यास जो दिया है वो दिया है जी कितना, 14 सेंटीमीटर का जी। और जल प्रभावित हो रहा है जी इसमें, वो कितनी स्पीड तक जाता है जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं पहले ये देखते हैं जी, क्योंकि मीटर में मेरा ऊपर सवाल है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गुना करेंगे। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो मैं कहूँगा 5 किलोमीटर को 5000 मीटर। और घंटे में कितनी मिनट होती है जी, 60 होती है। तो मैं इसे भाग किससे करूँगा जी, 60 से भाग करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं पे इसे प्रति घंटे कर लेता हूँ। मैं समय मेरा जो दिया गया है घंटों में पूछा है। तो कहने का मीन्स ये हुआ मेरा कि बेलन का जो होता है क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान मेरे पास दिया है इसने कितना जी, 22/7। आर मेरी हो जाएगा व्यास, अगर उसका 14 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा जी, 0.07 गुना 0.07, क्योंकि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। और जी एच का जो मान हो जाएगा वो एच का मान हो जाएगा जी इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी है जी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हो जाएगी जी हमारी कितनी जी, 5000 मीटर प्रति घंटा। तो यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर को, यानी 5000 मीटर। तो एच का मान यानी कि उसकी ऊंचाई जो ये हमारी स्पीड में जा रहा है, ये एच बन जाएगी हमारी इसकी स्पीड। अब देखें यहाँ पे 2 पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर गुना कर लेंगे, 2 अंकों का पॉइंट हटाने के लिए गुना करेंगे ऊपर 100 की, तो इसका पॉइंट हट जाएगा और ये 7 भी घूम का हमारा चले जाएगा ऊपर जी। यहाँ से अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी कितना जी, ये 7 हमारा ऊपर चला गया, यहाँ से 7 हमारा नहीं रहा। देखिए 1 7 से तो ये 7 कट गया हमारा, 1 7 से 21 चला जाएगा, 7 या 21। और जी 2 0 से ये 5000 की 2 0 चले जाएगी, इस 50 से ये 50 कट जाएगा, तो नीचे मेरे पास बचा 22 का डबल हो जाएगा जी 44। तो मेरे पास कितना टाइम बचेगा, जो सब भरने में हमारा समय लगेगा 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। ऊपर हमारा 2 और 3 की गुना हम करेंगे तो हम कहेंगे जी 2 तिया
6। तो इस प्रकार इसे भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा 21 सेंटीमीटर का स्तर प्राप्त करने के लिए 6 घंटे। 6 घंटे मेरी ऑप्शन दी गई है ऑप्शन बी में। सीधा सा था सवाल कि मुझे घनाभ के आयतन को भाग करना था बेलन के आयतन से, और जो स्पीड दे रखी थी वह बेलन के व्यास जो बेलनाकार पाइप है उसके जो स्पीड दे रखी वह बन जाएगी बेलन की हाइट यानी कि h, और h हमारी मीटर में बनानी है किलोमीटर में दे रखी स्पीड, यानी कि सवाल में जो स्पीड है वो स्पीड बन जाएगी बेलन में जो पानी प्रभावित हो रहा वह स्पीड बन जाएगी बेलन की h। बस यही आपको उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि जो बेलन की जो प्रवाह पानी का प्रवाह है वो बेलन की क्या बन जाएगी हाइट बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। 3 आदमी ए बी सी 2/3 3/5 5/6 के अनुपात में पूंजी की साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 5820 रुपये हुआ। तो सी का हिस्सा पूछा मुझे। तो जी 2/3 लगाता है ए, और जी 3/5 लगाता है मेरा कौन बी, और जी 5/6 लगाता है सी। अब यहाँ पे मुझे इन अनुपात का कन्वर्ट करना सिंपल संख्या में, तो 3 5 और 6 का एलसीएम ले लूँगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा जी 30। अब मैं 30 को 3 से भाग करूँगा 10 चलेगा, 10 की गुना करेगा ऊपर 2 में तो ये हो जाएगा जी 10। 5 छंग 30 6, और 6 की गुना करेंगे 3 में 36 18, और 6 से भाग करेंगे 30 को तो 5, 5 के 5 में गुना करेंगे तो 25। तो बी और सी का धन तो पूरा 12 महीने तक लगा रहेगा हमारा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा ए के धन में। ए 8 महीने तक तो रखता है हमारा कितना जी, जितना उसका शुरुआत में लगाता है, यानी कि 8 10 गुना 8 पर, लेकिन उसके बाद वो अपना धन बढ़ा लेता है कितना जी, कितने % बढ़ोतरी कर लेता है जी 10 दूनी 20, ये 10 बार आ जाएगा, 10 की गुना करेंगे ऊपर, यानी कि 20 रुपये लगाता है ए शुरुआत में। 20 में गुना करेगा 8, और 20 में 25% की बढ़ोतरी, मतलब 25 का मतलब क्या होता है हमारा 1/4 की बढ़ोतरी, यानी कि 20 में 1/4 की बढ़ोतरी का मतलब 5 रुपये और बढ़ा देगा, यानी कि 20 और 5 25 रुपये कर लेगा वो अपना धन अगले 4 महीने का। अगले 4 महीने यानी कि 8 महीने उसका धन 20 रुपये रहेगा, तो अगले 4 महीने उसका धन आएगा 20 और 5 25, और समय बचेगा अभी 12 महीने। 8 महीने लग चुका है धन, अभी 4 महीने हमारा और बचा हुआ है साल होने में। तो ये तो हो जाएगा ए का धन। ए का धन टोटल कितना हो जाएगा, 8 की गुना करेंगे 20 में 160, और 25 गुना करेंगे 4 में 25 चौका 100, 100 और 160, ये हो जाएगा 260 रुपये तो लगाए जी ए ने। और जी टोटल ए का जो अनुपात बनेगा टोटल, यानी कि ये हमारा होता है पूंजी, और ये होता है जी हमारा समय। मैं समय साल कर रखी तो 12 महीने से पूंजी गुना समय बराबर हो जाता है हमारा जी लाभ। तो लाभ का अनुपात में ए का जो अनुपात बनेगा वो 160, इनका बनेगा 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 3 21, बी का बन जाएगा 216, 25 की 12 गुना हो जाएगी 300। अब इनको थोड़ा और शॉर्ट करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको 4 से चला जाएगा ये, हाँ चला जाएगा। 4 6 24 बच के 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, तो यानी कि 65 54 75 मेरा अनुपात हो जाएगा। अब इनको अनुपात को मैं जोड़ लेता हूँ कि तीनों का लाभ का कुल मान दे रखा है जी मुझे कितना 5820 रुपये। तो तीनों का जोड़ करूँगा 65 और 54 और 75, 65 और 75 मेरे पास हो जाएगा जी कितना 140। 140 में 54 और जोड़ूंगा, 140 में 54 जोड़ने का मतलब हो जाएगा जी मेरे पास 194, यानी कि 194 टोटल मेरे पास यूनिट है उनके लाभ की। और 194 का जो मेरा वैल्यू दे रखी वह कितनी दे रखी जी मेरे पास, वह दिया है 5820 रुपये। 5820 रुपये को डिवाइड करूँगा मैं 194 से, तो मेरा आ जाएगा कितना जी, देखिए किससे काट लेते हैं, हम इसे 6 से काट लेते हैं जी। 6 से नहीं कटेगा, 6 से 18 नहीं फालतू जगह, वैसे देख लेते हैं हम काट के एक बार। 5820 को हम डिवाइड करेंगे किससे जी 194 से,
तो देखो 19 से काट लेते हैं जी। 19 सत्ते 7 चौक 28 का 4 का 7 चौक 28 का 8 का ऐसे लग गए 2, 7 नम 63 और 2 65 हाथ से लग गए 6, 7 का 7 7 6 13। नहीं नहीं नहीं, इससे तो नहीं कटने का ये हमारा, इससे नहीं कटने का। तो देखिए कैसे कटेगा फिर हमारा, यहाँ पे कितना चला सकते हैं हम। 19 से काटेंगे 19 और 582, यानी कि यहाँ पे चलाएगा हम पहले कितना, 19 दूनी 38, 19 30 57, 30 चल जाएगी हमारे। देखते हैं 4 तिया 12 का 2 का हासिल लग गया हमारे पास, 4 तिया 12 बच गए 1, 9 30 27 1 28 बच गए 2, 3 3 3 2 5, यानी कि इससे कट जाएगा पूरा 30 बार ये। तो यानी कि 1 यूनिट का मान मेरे पास आ जाएगा 30, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 30। तो मुझे निकालना किसका मान जी, सी का। तो सी का मेरे पास हिस्सा हो जाएगा, सी का अनुपात लाभ का कितना है जी 75। तो सी का मेरे पास आ जाएगा जी 75 में गुना करूँगा 30 की, 30 और 75 की गुना हो जाएगी मेरे पास 2250, यानी कि सी का जो हिस्सा है वो 2250 रुपये है। 2250 मेरी ऑप्शन किस में दी है, ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% की हानि में बेचता है, उसे यदि 960 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। तो देखो नो प्रॉफिट नो लॉस 100%, यानी कि सीपी। यहाँ पे 18% की हानि में बेचता है तो उसे बेचेगा वो फिर कितने परसेंट में जी, 82% में। अब ये कह रहा है सवाल में आगे 12% के लाभ पे बेचेगा, 12% के लाभ पे बेचेगा, तो इसका मीन्स है यानी कि 112% बेचेगा उसे। जो वस्तु 82% में जा रही थी वो 112% में जाएगी, तो कितना परसेंट की वैल्यू बढ़ गई उसकी जी, 30% की वैल्यू बढ़ गई। 30% की वैल्यू बढ़ाई किसने जी, 960 रुपये ने। तो 960 रुपये जब बढ़ते हैं, 960 प्लस करते हैं तो हमारा परसेंट बढ़ता है जी 30%, अर्थात 30% बराबर 960 के। मुझे निकालना फिर आगे सवाल में कि अगर उस वस्तु को 3840 में बेचा जाता तो लाभ कितने परसेंट होता। तो सबसे पहले मैं करिया मूल निकालता हूँ। करिया मूल निकालने मतलब 100% की वैल्यू, तो 30% से लेके भाग करूँगा 960 को और गुना करूँगा जी 100 की, 0 से 0 कट गई, 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि वस्तु जो है वह वस्तु है जी हमारी 3200 रुपये की। अब 3200 रुपये की वस्तु को बेच रहा 3840 में, तो मुझे क्या होना है जी, लाभ होना। कितना लाभ होना जी, 3840 में से 3200 रुपये घटाएंगे तो हम बताएंगे जी हमें लाभ हो रहा है जी 640 का। लाभ और हानि का हमेशा निकलता है किस पर, करियर पे। तो लाभ के रुपये बटे करियर, करियर के कितना है हमने कर रखा वस्तु का जी 3200 में। परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, 32 का डबल 64, यानी कि 20 बार कट गया। यानी कि अगर वो 3840 में उस वस्तु को देगा तो उसे क्या परसेंट का लाभ होगा जी, 20% का। 20% की ऑप्शन है मेरी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी। अगला क्वेश्चन मेरा है जी, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर सी से इस काम को 10 दिन में करता है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए जी, ए करता है उसे 40 डेज में, बी करता है उस कार्य को जी कितने में जी, 60 डेज में। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 120। टोटल वर्क 120 अगर 40 दिन में किया है ए ने, तो पर डे ए कितना कार्य करता है जी, 3। बी पर डे कितना कार्य करता है जी, 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 का जोड़ 5, यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य करते हैं। दोनों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो 10 दिन में कितना कार्य किया होगा दोनों ने, ए प्लस बी ने 50। टोटल कार्य था मेरा 120, 120 में 10 दिन में काम हो लिया 50, तो मेरे पास कार्य बच गया शेष 70 यूनिट। और उसको करेगा सी अकेला क्या एक दिन में जी, 10 दिन में। तो जी सी 10 दिन में करता है 70 कार्य, तो सी का एक दिन का काम करने की क्षमता कितनी है जी, 70 अगर यूनिट काम किया 10 दिन में, तो सी एक दिन में करता है जी क्या यूनिट काम जी, आपके जी 7 यूनिट, 7 यूनिट पर डे। तो अब इसने सवाल में कहा जी तीनों मिलकर कितने में करेंगे। ए तो करता है एक दिन में कितने यूनिट काम जी, 3। बी करता है 2 और सी करता है जी आपका जी 7। तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी अगर हम देखें कितना करते हैं एक दिन में, कितना काम करेंगे, 3 + 2 + 7, अर्थात मेरे पास हो जाएगा जी 12।
12 को लेकर भाग करूँगा, टोटल कार्य तीनों पर कराना 120 कार्य है। 120 को अगर तीनों करते हैं तो एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 120 कार्य करने में तीनों मिलकर जब कार्य करेगा एक दिन में खत्म करे उस कार्य को, ये करेगी जी 10 दिन में। 10 मेरा आंसर दिया है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है और 15 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? देखो, सबसे पहले तो इसकी स्पीड को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 72 गुणा 18/5। जो घंटे में 72 किलोमीटर जाता है वो एक सेकंड में जाएगी जी 20 मीटर। अब उसने 15 सेकंड में पार कर रखा खंबे को, खंबे का मतलब ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पीड और जो इतने समय खंबे को पार कर रखा उसकी गुना करेंगे, यानी कि 15 सेकंड गुना 20 सेकंड, यानी कि एक सेकंड में अगर 20 मीटर जाती है तो 15 सेकंड में खंबे को पार करा है, तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई कितनी है जी? 300 मीटर। अब उसे पार करना जी 600 मीटर लंबा पुल, अर्थात पुल को पार करना मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, अर्थात 600 प्लस 300, यानी कि उसे टोटल पार करना होगा कितना मीटर जी? 900 मीटर। उसकी लंबाई 300 और पुल की लंबाई 600, तो टोटल कितना मीटर पार करना? 900। और उसकी स्पीड कितनी है जी? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड जो चल रही है ट्रेन, वो 900 मीटर को पार करने में कितना समय लेगी? तो 900 को हम भाग करते हैं 20 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 को जो 20 से भाग करेगा जी 45 सेकंड, यानी कि वो जो 600 मीटर लंबी हमारा पुल है उसे पार करने में ट्रेन ने कितना समय लिया होगा जी? 45 सेकंड। 45 मेरी ऑप्शन सी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम वजन वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाता है। नए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर के लिए कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है कि आपके पास 0.33 अर्थात 0.3 के ऊपर रेखा बार प्लस 0.4 के ऊपर रेखा बार प्लस 0.5 के ऊपर रेखा बार और 0.6 के ऊपर रेखा बार। इनका रेखा बार हटाने के लिए जितने अंकों में बार है उतने ही नीचे हम 9 रख लेते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, ये रेखा बार हमारा कैंसिल हुआ। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18/9। 18/9 का मतलब हमारा हो जाएगा 2, और 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 8, कोई धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दी गई है। यदि x + 2% दर होती तो 108 रुपये अधिक अर्जित करती निवेश की गई धनराशि। यानी कि आप 2% बढ़ाते हैं 2 साल के लिए। 2% अगर 2 साल के लिए बढ़ता है तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा जी? परसेंट में 4% की वैल्यू दे रखी जी 108। मूल राशि पूछी तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 25 चौका 100, 25 8 200, 2 0, 25 कम 25, 25 और 2 200 का 25 और 2 2700। तो वह धनराशि आपने जो निवेश कर रखी वह है जी 2700। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सिंपल है। इसका भी आप आंसर कमेंट में करना। बहुत ही इजीएस्ट सवाल है, कमेंट करना इसके लिए आंसर आपके अकॉर्डिंग इसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 12,000 रुपये की कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर की दर से 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 20,736 हो जाती है। वह धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज पे 4 वर्षों के लिए कितनी होगी? तो देखिए सवाल में हमें 12,000 है, 12,000 कैक साल में जी 3 साल में, आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाता है? 20,736 हो जाता है जी। अब इसने सवाल में क्या कहा जी कि ये 4 साल में कितना होगा। तो पहले देखिए 20 से अगर 20,736 हुआ है तो ये दर कितना चल रहा है, इसमें दर निकाल लेंगे हम। तो क्या करें, यू मिस द है मेरा अमाउंट
यू मेरा पीसी यानी कि मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट। अगर अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से भाग कर लेते हैं और उसके ऊपर जो हमें ईयर दिया है उसका क्यूब रूट लगा लेते हैं, तो हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इसे काटते हैं 4 से, 4 थे 12, ये 3000 हो गया। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 बच गए 3 हो गए 33, 8 चौक 32 बच गया 1, 4 चौक 16। फिर काटेगा हम इसे किससे, 3 से ही। 3 से काटेगा ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 3 एकम 3 बच गए 2, 3 सते 21, 3 दूनी 6 बच गए 2 हो गए 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 1728 बटे 1000। इसके ऊपर क्यूब रूट है तो ये है जी हमारा 1010 का घन और 1728 है जी 12 का घन, यानी कि 12 बटे 10 का मतलब हो जाएगा जी, हम काटेंगे फिर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी 6 बटे 5, यानी कि आर की दर जो है 6 बटे 5, यानी कि 6 से 5 हो रही। तो इसका मीन्स है कि वह 1 बटे 5 यानी कि 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा। तो इसका मीन्स है 1 रुपये का ब्याज 5 रुपये मिलता है, तो उसका मतलब है कि जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट है जी, 20% है। अब एक साल में जो धन 5 से 6 हो रहा, अगर मैं 20,736 में 6 बटे 5 की गुना कर दूँ, जो 3 साल का अमाउंट मूलधन है, मिश्र धन है सॉरी, वो 4 साल का पता लग जाएगा मुझे। तो मैं क्या करूँ, मैं इसे 20,736 में गुना कर दूँगा, क्योंकि हर साल 6 बटे 5 हमारी 5 से बढ़कर 6 हो रहा हमारा धन। तो 3 साल का जो मेरा मिश्र धन है उसी में अगर 6 बटे 5 की गुना कर दो तो 4 साल के बाद का मुझे पता लग जाएगा, वो राशि 12,000 जो है 4 साल बाद कितनी हो जाएगी। 4 पंजे 20, 4 एकम 4 बच के हमारे पास, सॉरी 5 एकम 5, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 बच गए 2 हो गए 23, 5 चौक 20 बच गए 3 हो गए 36, 5 सते 35 बच गया 1 लगा पॉइंट हो गए 10, 5 दूनी 10। अब 6 की गुना करेंगे 6 दूनी 12, 7 छंग 42 1 43 और 6 चौक 24, 24 और 4 28 बच गए 2, 6 कम 6, 6 2 8 और हमारे पास हो गए कितने, हासिल के लिए कुछ नहीं, और 6 चौक 24 और 1 के बाद मेरा दशमलव। तो यानी कि ये मेरे 4 साल के बाद जो राशि 12,000 है वो बढ़ के हो जाएगी 24,883 रुपये 20 पैसे, जो ऑप्शन मुझे दी गई है ऑप्शन बी में ये आंसर।